सर्वभ्यो नमो नमः। चलिए, श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। शार्दूल। सूर्यास्वयं सजास्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वयं सजास्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। पाप्मभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्दब्रह्मविद कवे परिणतां प्रागस्वाणीमिमाम्। आइए, श्लोक संख्या 63 30 चल रहा था यही ना, पूरा नहीं हो पाया था अभी। फिर संख्या 220 चलिए आइए। अब जो है ठीक है, शिखरणी किस छंद में भाई? शिखरणी वृत्तम ना, शिखरणी छंद में है। ठीक, और किसने कहा है? तमसा ने कहा ना। किसने कहा है? तमसा ने। ठीक, आइए इसका वाचन कर लेते हैं, फिर चलते हैं ना। अगला लक्षण रसई रुद्रै छिन्ना यमानसफलागा शिखरिणी। रसई रुद्रै छिन्ना यमानसफलागा शिखरिणी। इदं विश्वं पाल्यं विधिवद्वियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभस्तदद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। इन्होंने कहा भवति न भवति ननु लाभो हि रुदितम् न भवति ननु लाभो हि रुदितम्। अर्थात रोना भी वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ। लिखा ना, लाभ ही ना, मतलब लाभकारी सिद्ध हुआ। क्या लाभकारी सिद्ध हुआ? रोदितम क्या? रोदितम चौथी पंक्ति में आएंगे ना, चौथी पंक्ति के लास्ट में ना यह सूक्ति वाक्य भी है। तो कहते लाभ, कहते ननु माने निश्चित रूप से रुदितम रोना, लाभा भवति लाभकारी सिद्ध हुआ। किनका रोना लाभकारी सिद्ध हुआ भाई? किनका ना, क्योंकि इसके पहले रो रहे थे कौन?
तो वही अच्छा कौन गा रहा है ये? किससे गा रहे हैं ना कि कह रहे भैया कि न नन माने निश्चित रूप से, लाभ माने लाभ हुआ, क्या हुआ? रुदितम ना, किनका रोना? न राजा राम का रोना क्या हुआ? लाभकारी सिद्ध हुआ ना। अच्छा अब उनका सिद्ध हुआ, अब बता रहे कैसे हैं ना, राजा राम कैसे हैं? कहते हैं इदम विश्वम पाल्यम, इदम विश्वम पालम। और कहते अच्छा अभियुक्तेन मनसा, मनसा माने मनसा कहाँ का रूप है? मनसा वाचा कर्मणा ना ना, तो मनसा अभियुक्तेन ना, मनसा अभियुक्तेन या अभियुक्तेन मनसा कुछ भी कहिए, ठीक है। कैसे कहते कि सावधान मन से, किन ऐसे मन से नहीं, किन सावधान मन से। मनसा का विशेषण क्या है? अभियुक्तेन। क्या है? अभियुक्तेन किसका विशेषण है? मनसा का। किन कैसे मन से? किन सावधान मन से, ठीक। तो वह लिखा कि जो है अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से। इदम विश्वम, क्या लिखा है? इदम विश्वम पाल्यम, इदम विश्वम पालम ना, अर्थात इस संसार का ना, इदम विश्वम पालम। और कैसे? विधिवत, इस संसार का जो, इस संसार का विधिवत विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है ना। इदम विश्वम, इदम माने इस, इदम विश्वम इस संसार का, पालम माने पालन करना पड़ता है, लेकिन कैसे? विधिवत। कैसे भाई? विधि पूर्वक। कहते हैं इदम विश्वम, इस विश्व का पालम माने पालन करना पड़ता है, कैसे? हाँ, विधिवत, विधि पूर्वक। और अभियुक्तेन मनसा, और सावधान मन से। अभियुक्तेन मनसा माने सावधान मन से। और कैसे? विधिवत माने विधि पूर्वक। किसका? इदम विश्वम पाल्यम, इदम इदम विश्वम पालम, इस विश्व का ना, इस विश्व का पालन, इस विश्व का पालन करना पड़ता है, कैसे? विधिवत माने विधि पूर्वक ना। और कैसे? मनसा, मन से। और कैसे मन से? अभियुक्तेन, अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से ना। अच्छा किसको, अच्छा कौन पालन कर, किसको पालन करना पड़ता है? राजा। अच्छा फिर कहते हैं प्रयासों को, लिखा है प्रयासों को जीवम ना, प्रयासों का, प्रयासों का जीवम। कुसुमम, कुसुमम क्या लिखा है? कुसुमम इव घर्मः ग्लपयति। घर्म माने घाम, घर्म माने घाम, धूप ना। घाम कहा, धूप का कुछ भी कहा, घर माने घाम। तो घर्मम ग्लपयत, ग्लपयत माने गला रहा है, ग्लपयत माने ना सुखा रहा है, गला रहा है। जैसे अब कोई हिष्ट पुष्ट व्यक्ति हो, कहन भैया तो सरिया गल हुआ बाटे इसमें, तो गल हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? छीण हो गया है ना। अच्छा कहते नहीं कहते हैं? कहन हो बड़ा गल गया है तो इसमें, तो गले मतलब का बर्फ है, गल जाए। ठीक, तो अब बर्फ उर्फ क्यों बनाए बा गल जाए? क्या ग्लपेट में छीण हो गया है शरीर ना। वही लिखा है प्रयासों को जीवम ना, कुसुमम क्या लिखा है? कुसुमम। अच्छा एव घर्मः ग्लपयति, अर्थात कहते हैं जो है ना कि अच्छा कुसुमम, घर्मः कुसुमम, घर्म माने घाम, कुसुमम माने फूल ना। जिस प्रकार ना, जिस प्रकार जो है धूप में या घाम में ना फूल को, जिस प्रकार जो है धूप फूल को, उसी प्रकार जो है सीताभिषेक शोक राम के जीवन को हाँ गला रहा है, सुखा रहा है। लिखा ना, लिखा है घर्मः ग्लपयति कुसुमम ना। जिस प्रकार जो है घर्म माने घाम, घर्म माने घाम या धूप ना, कुसुमम माने कुसुम को ना, पुष्प को, ग्लपयत माने
गला रहा है, नष्ट कर रहा है, सुखा रहा है ना, उसी प्रकार लिखा ना, ये माने समान, उसी समान, उसी प्रकार ना, उसी प्रकार जो है प्रियासों को, प्रियासों का माने सीता विषयक शोक, तो प्रियाशोक का मतलब सीता विषयक शोक, जीवम माने किसके जीवन माने, किसके ना, राम के जीवन को, गलापियत माने अच्छा ना, गला रहा है, सुखा रहा है ना, तो राजा राम के जीवन को किस प्रकार गला रहा है भैया, जिस प्रकार जो है घाम जो है ना, घाम जो है कुसुम माने पुष्प को गलाता है, नष्ट करता है, सुखाता है, उसी प्रकार जो है सीता अभिषेक शोक। देखिए वहाँ पे जो पुष्प था, कुसुम था, उसको कौन गला रहा था, घाम ना, घाम में तेज होता है, घाम गला रहा था, धूप गला रहा था, धूप सुखा रहा था किसको, पुष्प को। और यहाँ पे कौन, सीता आवश्यक, सीता जी का चिंतन, सीता जी का दुख ना, राम के जीवन को क्या कर रहा है भैया, सुखा रहा है, गला रहा है, क्षीण कर रहा है ना। ठीक, आगे चलें। तो इनमें उपमा दिया गया ना, क्या दिया गया है, उपमा दिया गया क्या, कि जो जिस प्रकार जो है घाम जो है, धूप जो है, फूस कुसुम माने ना, फूल को, पुष्प को सुखाता है, उसी प्रकार जो है प्रिया शोक को, प्रिया का शोक जो है जीवम, किसके जीवन को, राम के जीवन को क्या करा, गलापयति, सुखा रहा है, गला रहा है। इनमें दिक्कत, इनमें सरल ही बात एकदम ना। फिर अगला है स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं बिलपन विनोद अपि असुलभ, यहाँ क्या लिखा, अपि असुलभ ना, अपि असुलभ, सुलभ माने आसानी से जो मिल जाए, जो ना आसानी से मिल जाए ना, अब असुलभ माने ना। तो आप कहते हैं स्वयं कृत्वा, कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है ना। तो स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोद अपि असुलभ ना। अब कहते हैं ठीक है, अब स्वयं कृत्वा त्यागम, अच्छा स्वयं परित्याग करने के कारण सीता जी का जो है स्वयं परित्याग किए थे ना, ये कौन, राजा राम ना, कृत्वा माने किए थे, अच्छा करके, स्वयं कृत्वा त्यागम ना, स्वयं परित्याग करने के कारण ना, विलाप के द्वारा लिखा ना, बिलपन माने विलाप के द्वारा, मनोविनोद भी क्या हो गया है, सुलभ। अब मनोविनोद, अच्छा इन्होंने स्वयं त्याग किया था, किनका त्याग किया था भैया, अब चाह की भी नहीं बुला सकते हैं सीता जी के ना भाई, अब इन्होंने स्वयं परित्याग किया है भैया ना। अब स्वयं परित्याग किया, जब परित्याग कारण जो इस समय जो है क्या है, मनोविनोद क्या है, सुलभ। पहले मनोविनोद क्या था, पहले मनोविनोद क्या था, सुलभ था। अब क्या है, सीता, क्योंकि इन्होंने सीता जी का स्वयं परित्याग किया है ना, तो स्वयं परित्याग। अच्छा सीता जी इस समय कहाँ रहती हैं, देखिए जब आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस तो उसमें आपको वाल्मीकि रामायण ना, तो वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ना, लेकिन जब क्या है कि अगर उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे तो सीता जी कहाँ रहती हैं, रसातल में रहती हैं। कहाँ पे, एक कवि की कल्पना है ना, तो कहाँ पर रहती है, यही क्या है, यही आमूलचूल परिवर्तन है यहाँ पे जो है। तो सीता जी कहाँ रहती है, रसातल में रहती हैं। तो रसातल में कौन लेके जाता है, पृथ्वी ना, हाँ अपने आप को गंगा में निक्षेप करती हैं। उसके बाद जो है उनकी माता पृथ्वी रहती हैं, तो पृथ्वी कहाँ लेके जाती है उनको, रसातल में ना। अच्छा
सात नीचे भुवन है, सात ऊपर है ना, सात नीचे है, सात ऊपर ना। नीचे कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। तो चौथा कौन है? रसातल। कौन सा है? ऊपर सात कौन है? भू, भुव, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्य ना। क्योंकि जब आप द्वितीय अंक का अपनी कहानी जब पढ़ा था ना, उसको सत्यलोक की प्राप्ति हुई थी। किसको? हाँ, संभुक को ना, सत्यलोक की प्राप्ति। सत्यलोक कहाँ पे है? ऊपर ना। आइए, एकदम है ऊपर। तो अब कहते हैं स्वयं कृत्वा, लिखें स्वयं कृत्वा त्यागम। क्योंकि इस राजा राम ने जो है सीता जी का क्या है? स्वयं त्याग किया है ना, इन्होंने स्वयं त्याग किया है। तो इसलिए जो है विलपन विनोद न अपि असुलभ, जो इस समय मनोविनोद क्या है? असुलभ है ना। फिर कहते हैं जो है लिखा चौथी लाइन में आएंगे, तत क्या लिखा है? तत अद्य अपि उच्छ्वासः ना, तत अद्य अपि उच्छ्वास। अच्छा, उच्छ्वास को तोड़ेंगे क्या मानेगा? उत्श्वास, उत छत संधि हो गया है ना, उत श्वास, हाँ, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास ना। ठीक, तद लिखा है तद अप ना, तत अद्य अपि उच्छ्वास। कहते हैं, देखिए कहते हैं फिर भी ना, अपि माने तत अद्य फिर भी आज तक, अद्य माने लिखा ना, तत अद्य अपि फिर भी आज तक राम ना, लिखा है उच्छ्वास माने प्राण धारण किए हुए हैं ना, अर्थात सांस आ जा रहा है, श्वास ना। अच्छा, श्वास को हम प्राणवायु भी बोलते हैं, बचपन पढ़े होंगे ना। तो क्या बोलते हैं? प्राणवायु। तो वही लिखा है, लिखा फिर भी आज तक ना, तत अद्य अपि ना, तद अद अपि उच्छ्वास। तो अद्य माने आज तक ना, फिर भी आज तक राम क्या किया भैया? प्राण धारण किए हुए हैं, अर्थात उच्छ्वास माने श्वास आ जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? कि प्राण धारण किए हुए हैं। अतः रोना भी वस्तु क्या हुआ? अब वही लास्ट में भवति ननु लाभ ही रुदितम। तो रुदितम लाभ, लाभ माने लाभकारी हुआ। क्या लाभकारी हुआ भैया? रुदितम ना, किनका रोना ना? राजा राम का रोना वस्तु क्या हुआ? लाभकारी सिद्ध हुआ। क्योंकि लिखा आगे, लिखा तद्य अद्य अपि उत्श्वासः ना, फिर भी आज तक क्या? अच्छा, इतना टेंशन, इतना गम बा, फिर भी क्या करें? आज तक क्या करें? प्राण धारण करें। क्या प्राणे बस ना निकला बा, सब कुछ हो ही हुआ बाटे ना, हर गति हो ही हुआ, लेकिन प्राण वही आगे बताएं। अब इनका टेंशन, राजा राम कितना टेंशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन। अब अपने आप के क्या कहा, अपने आप को क्या कहेंगे? देखिए आगे ना। ये वाला आधा श्लोक हो गया था ना, ये वाला जो 30 वाला ना, आधे पे रुका था। ये कितने दिन से रुका था? इसमें समस्या है किसी को? चले आगे। ये सुक्ति वाक्य है आपका कि भावाति ननु लाभो रुदितम ना, लाभ माने लाभकारी, लाभकारी सिद्ध हुआ। उनका रोना लाभकारी सिद्ध हुआ। किनका ना? मेन, अच्छा, उनका रोना लाभकारी सिद्ध हुआ। और उनका गम किस प्रकार का है? उनका टेंशन किस प्रकार का? उनका उपमा दिया गया है ना। दूसरी लाइन में ना, प्रिया शोकम जीवम, देखा घरमा ग्लपयति कुसुमम ना, कुसुमम घरमा ग्लपयति। अच्छा, जिस प्रकार कहते हैं कि घरमा ग्लपयत किसको? कुसुमम। जिस प्रकार जो है किसको? फूलों को ना घाम सुखाता है, गलाता है, उसी प्रकार प्रिया शोकम, सीता जी का शोक, जीवम, किसका जीवन भाई? राम का जीवन को ग्लपयति, गला रहा है, सुखा रहा है ना। यहाँ पे क्या उपमा अलंकार है? क्या है? उपमा दिया गया है।
ठीक, आइए आगे वाले में चलते हैं। हरणी छंद में ना, दलत हृदयम शोकोद्वेगात् द्विधा तो न भिद्यते वहति विकल कायो मोहम न मुञ्चति चेतनां ज्वलयते तनुम् अंतर्दाह करोति न भस्मसात् प्रहरत विधिर्मर्मच्छेदि न कृन्तति जीवितम्। अच्छा, अब राजा राम कहते भैया कष्टम भो कष्टम ना, कहते भैया ओ दुख की बात है, बड़ी कष्ट की बात है, बड़ा दुख की, बड़ा दुख की बात है ना। कौन कह रहा भैया? राजा राम कह रहे हैं ना। कहते हैं कष्टम भो कष्टम। अब कहते हैं दलत हृदयम, क्या कहते हैं? दलत हृदयम शोकोद्वेगात्, शोकोद लिखा ना, शोकोद वेगात, क्या लिखा है? शोक के वेग के कारण ना, शोक के वेग से, पंचमी ना, शोक के वेग से ना, हृदय माने दलत माने, कहते हैं शोक के वेग के कारण मेरा जो हृदय क्या हो रहा भैया? व्याकुलता से क्या हो रहा भैया? फट रहा है ना। शोकोद्वेगात्, शोक के व्याकुलता से, दलत माने फटा दबा का, कहते ना भैया हृदय हमारे फटा दबाट है, वही लिखा हुआ दलत। अच्छा ना, क्या क्या दलत भाई? हृदयम, क्या दलत भाई? क्या हृदय हमारा फटा दबाटे इस समय क्या कदबा? तो राजा राम कहते भैया इस समय मेरा हृदय फट रहा है। अच्छा, हृदय काहे फटत बाटे भैया? शोकोद्वेगात्, क्या लिखा हुआ? शोकोद्वेगात्, किनका शोक भाई? सीता विषयक शोक। अभी आपने पीछे पढ़ा ना, प्रिया शोको ना, सीता विषयक शोक, सीता विषयक शोक के कारण हृदयम मन हृदय, हृदयम दलति, क्या कहा? हृदयम और क्या कहा हो? हृदयम दलत, दलत क्या होगा? कैसे कहा था? जो दलत है उसको और क्या कह सकते हैं कि हृदय में फाटत और मरमरात बाटे और अच्छा, एक उसमें सुने मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा हृदय बैठा जा रहा है ना, ना उसमें है, चुपके में है, कॉमेडी वाले में। ठीक, तो इसका मतलब क्या भैया? कह रहे हैं कि हृदयम ना, मैं किसका? मैं हृदयम, मैं माने ना, मैं हृदयम दलत, मेरा हृदय फटा जा रहा है, बैठा जा रहा है, किसके कारण भाई? शोकोद्वेगात्, शोक के व्याकुलता से, शोक के व्याकुलता से, मैं हृदयम मम हृदयम दलति, मेरा हृदय ना, ये मत का भस्का जाता बाटे बही ना। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि देखिए शोकोद्वेगात् हो गया ना, द्विधा, धा माने प्रकार, धा माने लिखा हुआ द्वि माने द्विधा माने दो प्रकार ना, द्विधा तु न भिद्यते ना, कहते मेरा हृदय क्या रहा? अच्छा, मेरा हृदय शोक के कारण क्या, व्याकुलता के कारण क्या हो रहा है भैया? फटा जा रहा है, परंतु दो टुकड़ों में विभक्त नहीं हो रहा है ना। लिखा है विद्यते ना, ना विद्यते। अच्छा, किसमें ना विद्यते? द्विधा, दो टुकड़ों में ना विद्यते, मेरा हृदय क्या हो रहा है भैया? तब मैं कहते द्विधा तु न भिद्यते मैं हृदयम, द्विधा तु न भिद्यते मैं हृदयम, जो मेरा हृदय है जो है दो टुकड़ों में विभाजित नहीं हो रहा है ना। कहने की जो मेरा हृदय क्या भैया? शोकोद्वेगात् ना, सीता विषयक, सीता जी के शोक के कारण जो मेरा हृदय है इसमें
हटा जा रहा है, भस्का रहा जा रहा है ना ये कहा। लेकिन दो टुकड़ों में विभाजित नहीं हो रहा है ना, लेकिन अंदर अंदर जो मटे फटत हुआ, लेकिन कि एकदम से फट जाए जो मट चला जाए, प्राण छोड़ दी जो मटे ना, तो ये कंडीशन नहीं बाटे ना। अच्छा कबो कबो देखा तो कुछ लोग कहा तो भैया हमका उठा लेते यहाँ से जो मटे, इतना दुख हम सहन न कर पाओ ना। सुना तो बाबा देखा, जिसको ज़्यादा गम होता है, दुख होता है, तो कहता है भैया हमका यहाँ से उठाए ना जो मटे, हम बहुत अब झेल ना पाओ जो मटे। और जो झेल गया वो आइए। अब ठीक है, अब कहते वहति विकलः कायो मोहम ना, वहति विकलः कायो या कायः मोहम। मोहम माने मूर्छा, मोहम माने कहते हैं विकला काया, काया माने होता शरीर, काया माने शरीर, विकला माने व्याकुलता ना, ठीक। कहते अच्छा, कहते वह विकला काया, क्या कहते हैं ना, विकला काया अर्थात व्याकुल शरीर ना, विकला काया माने व्याकुल शरीर ना, मोहम मोहम माने ना व्याकुल शरीर, मूर्छा होता है ना, वह माने होता है, मैं माने मेरा, किसका, कहते मैं काया माने मेरा शरीर, जो मेरा शरीर है, विकला माने व्याकुलता से, मोहम माने मूर्छित, वह माने हो रहा है ना, मैं माने मेरा, तो मेरा कायः मेरा शरीर, विकला माने व्याकुलता से क्या हो रहा है, मोहम वहति, मोहम मूर्छित हो रहा है। तो इनका शरीर मूर्छित क्यों हो रहा है, व्याकुलता के कारण। किस कारण, कहने विकलः कायः व्याकुलता से, काया माने शरीर, किसका शरीर, मैं शरीर, मेरा शरीर, मोहम वहति क्या हो रहा है, मूर्छित हो रहा है, लेकिन न मुंचति चेतनाम, लेकिन चेतना को नहीं छूना। ऐसा हो गया भैया छोड़ दे, एक ही बार में काम तमाम हो जाए, हर बार हमका बार बार बेहोश होता है ना, बार बार मूर्छा में जाता है, ऐसा कह देता भैया कि जो माटे हमका एकदम से जो माटे ना, ऐसा कौन करे भाई ना, गम है ना भैया, किनका गम है, तो इसलिए अब कुछ लोग वही बैठा हुए गम होए भाई क्यों के अब ऐसा मूर्छा में पढ़ा ना। अब तो वहति कहते वहत विकल वहति, अच्छा आप कहते हैं कि मोहम वहति ना, अच्छा विकला काया, विकला काया, काया मान शरीर, शरीर कैसा, व्याकुलता के कारण ना, मोहम वहति ना, मोहम माने मूर्छित, वहत माने हो रहा है ना, जो मेरा शरीर है किस कारण मूर्छित हो रहा है, व्याकुलता से ना, लेकिन न मुंचत चेतनाम, लेकिन चेतना को नहीं छोड़ रहा है, चेतनाम ना, चेतनाम कहाँ ग्रुप होगा, षष्ठी बहुवचन ना, हाँ हाँ हाँ, चेतनाम चेतना, चेतना को नहीं छोड़ा है। आइए फिर कहते देखिए ज्वलयति तनुम, क्या लिखा है, ज्वलयति तनुम अंतर्दाह करोति न भस्मसात् न, ज्वलयति तनुम अंतर्दाह करोति, यहाँ तक देखिए न, करोति तक, तनुम न, तनु माने तनुम अंतरदाह, अंदर ही अंतर न, अंतर न, अंतः दाह माने
दाह माने जलाना होता है ना। दाह माने कहन कहाँ कहन अंदर ही अंदर जलत बाटे, कहाँ तो कहन शरीरिया के अंदर ही अंदर कहाँ जलन उत्पन्न होत बाटे ना। कहन तनुम अंतरदाह, कहन अंदर ही अंदर का जलत बाटे, का शरीर के अंदर अंदर ही क्या है जल रहा है। हाँ तो वही तब, क्योंकि इन्होंने पहले, अच्छा हाँ सही है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा पुटपाग प्रति कासा राम स करुणो रस, जो ना राजा राम का जो शोक कैसा है पुटपाग की तरह है, कैसा है कि अंदर अंदर खौलत बाटे ना। तो वही लिखा भैया, देखा हाँ हाँ चिक्का बनेगा चेतनाम, देखिए क्या बनेगा सर। हाँ तो इसका आकारांत तो बनेगा द्वितीय क्वेश्चन ना, अगर आकारांत होगा द्वितीय क्वेश्चन बनेगा। ठीक आइए, तो ज्वाली लिखा है ज्वालयति तनुम अंतरदाह, ज्वालयति तनुम अंतरदाह, अंतरदाह माने अंदर, दाह माने ना। अच्छा कहते आंतरिक संताप को, देखिए फिर कहते हैं आंतरिक संताप, शरीर को जो अंदर का जो शरीर जो है आंतरिक संताप, जो अंदर के दुख है, पीड़ा है, क्या है शरीर को क्या कर रहा भैया। तनु माने शरीर को, तनु माने अच्छा शरीर को क्या अंतरदाह, अंदर ही अंदर, दाह माने जला रहा है ना, शरीर को अंदर ही अंदर जला रहा है ना। लिखा ज्वलयत ना, ज्वलित माने जला रहा है। न करोति भस्मसात, लेकिन उसको भस्म नहीं कर रहा है कि लगा जो मट्टी एकदम जल जाए, जो मट्टी भस्म हो जाए ना। जैसे देखा तो ना मृत्यु के पश्चात देखा आग लगाओ थे और क्यों पहले लगा लेते थे आगे ना। तो कहा थे कि जो है कि तनुम अंतरदाह, के अंदर ही अंदर क्या संताप क्या कर रहा है भैया, शरीर के अंदर ही अंदर जला रहा है। लेकिन न करोति भस्मसात, लेकिन शरीर को भस्म नहीं कर रहा है कि एक ही बार में भस्म कर दे ना, कि बार बार अंदर अंदर जला रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कह के थोड़ा थोड़ा कह के ना जला भाई, एक ही बार में क्या करे, एक ही बार में नष्ट कर दे, एक ही बार में स्वाहा ना। अच्छा कुछ लोग यहाँ बैठे खो गए, हम देखा था चला गया माइंड से, अब कहाँ गए ना स्वयं जानते हैं, अब कहाँ गए नहीं तमनाई कैसे की, लेकिन सब जानते हैं अब के कहाँ गया बट स्वयं जान ला। आइए फिर कहते हैं कि प्रहरत, क्या क्या है, प्रहरत विधि मर्मच्छेदी न कृंतति जीवितम। यहाँ देखिए प्रहरत विधि न, प्रहरत विधि मर्मच्छेदी न, मर्मच्छेदी लिखा, मर्म मर्म स्थान जान था, ये चोट लगाओ वही के ऊपर आओ चोट लगा दे भाई, चोट लगाओ ऊपर नमक डाल दे भाई, जाओ देखा ना। हाँ जले पे नमक छिड़ा, जला हो पे जो मटे डाल दे और नमक वमक जो मटे ना, या गम हो और ऊपर से दूसरा दुख दे दे, और ऊपर से दुख पे दुख, जैसे फोड़े के ऊपर फोड़ा ना, फोड़े के ऊपर एक तो पहले से दुख था, पहले से ना समस्या था, और समस्या का ऊपर ला देना ना। तो ये लिखा है मर्मच्छेदी, क्या लिखा है मर्मत के, यहाँ लिखा है विधि माने भाग्य, विधि माने हाँ आगे, विधि माने भाग्य, मर्मच्छेदी ना कहते हैं। ठीक है, मर्म स्थल को बेधने वाला, मर्म स्थल को बेधने वाला, छेदने वाला ना, मर्म स्थल को बेधने वाला या छेदने वाला। ठीक, भाग प्रहार करता है, लिखा है विधि, विधि ही प्रहरति, विधि माने भाग्य, प्रहरत माने प्रहार करता है, करके जो मर्म स्थल है, जो मर्म स्थल है ना उसको भेदने वाला, अर्थात उसको छेदने वाला
ना, कहें कि पहले से दुख था और ऊपर से दुख क्या हो गया, दुख आ गया है, तो दुख के ऊपर दुख ना, तो वही कहते मर्म स्थल को भेदने वाला है। राजा राम को ऊपर से दुख था, अब कहाँ पे है, पंचवटी में, तो वहाँ पे चिर परिचित स्थान को उन्होंने देखा तो दुख था पहले से, दुख को और बढ़ गया, किनका, राजा राम का। तो वही कह रहे भैया कि मर्म स्थल को भेदने वाला, छेदने वाला भाग्य प्रहार करता है, परंतु जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं करता है। लिखा ना, न कृंतति जीवितम न कृंतति, परंतु जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं करता है कि एक ही बार में काम तमाम कही दे भैया ना, बार बार चोट के ऊपर चोट काहे देता, घाव के ऊपर घाव काहे देता, एक ही बार में काम। ऐसा कह रहे कौन, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, इतना कष्ट इतना कष्ट इतना कष्ट है, हाँ, कि सह नहीं पावत है, बताए तो पावत है, बता तो रहे हैं लेकिन सह नहीं पा रहे हैं ना। ठीक, तो जो है सह नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने कहा ना। अच्छा, इसमें क्रियापद ज़्यादा देखिए, दलत क्या है भैया, क्रियापद है, विद्यते क्या है, वहत क्या है, क्रिया जानते, क्रिया आख्यात भाव तिंग, तब वहत क्या है, क्रिया है ना, हमुंचत क्या है ना, से चादी नाम पड़े हो बायो माटी, ज्वलयत क्या है, जला रहा है, क्या क्रियापद है, करोति माने कर है, प्रहाराति माने प्रहार, कृंतति सब का क्रियापद है ना पूरा, इसमें क्रियापद का प्रयोग हुआ। इसमें दो वर्ष चल रहे हैं ना, दो पहले कहते हैं कि भैया हृदयम में, हृदयम मेरा हृदय, शोकोद शोक के व्याकुलता से ना, शोकोद्वेगात शोक के व्याकुलता से, दर्द माने फट रहा है ना, लेकिन क्या हो रहा भैया, नष्ट नहीं हो रहा है, दो टुकड़ों में विभाजित नहीं हो रहा है, कहने फटत बाटे लेकिन दो टुकड़ा में विभाजित नहीं होता, कहने दो टुकड़ा में विभाजित हो जाए तो क्या हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन कहाँ होता बाटे भैया, कहने फटत भाई दे हमार। फिर कहते हैं भैया विकलह काया विकलह ना, जो काय माने शरीर, विकला माने व्याकुलता के कारण, व्याकुलता से ना, मोह मोहते मूर्छित हो रहा है ना, किसका शरीर भैया, कहते में कायः विकलः मोहम वहति ना, कहते में माने मेरा शरीर न, व्याकुलता के कारण न, मोहम वहति मूर्छित हो रहा है, लेकिन न मुंचति चेतनाम, लेकिन चेतना को नहीं छोड़ रहा है, कौन कहते हैं भैया। फिर कहते तनुम अंतरदाह न, तनुम अंतरदाह ज्वलयति, तनुम माने शरीर, जो शरीर का, शरीर के अंदर ही संताप है ना, शरीर के अंदर ही अंदर क्या है, जल रहा हूँ, संताप है ना, ज्वलित माने जला रहा है, लेकिन न भस्मसात करोति, लेकिन शरीर को भस्म नहीं कर रहा है। फिर कहते हैं विधि मर्मच्छेदि प्रहरति, जो विधि अर्थात भाग्य, मर्मच्छेद मर्मस्थल को भेदने वाला भाग्य क्या करा, प्रहरत माने प्रहार कर रहा है ना, बार बार जो उसे जहाँ पे चोट लगा है उसी पे बारंबार विधि माने ना भाग्य प्रहरति प्रहार कर रहा है, लेकिन न कृंतति जीवितम, लेकिन जीवन को नष्ट नहीं कर रहा है ना। ऐसा कौन कहते हैं भैया, उनको कष्ट है इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना। आगे में एक समस्या क्या हो के, हाँ, खदालत हृदयम ना, कद डालते हृदयम
दलत हृदयम शोकोद्वेगात शोक न शोकोद्वेगात शोकोत शोक के व्याकुलता से पंचमी शोक के व्याकुलता से दलत माने फटत बा मरमरात बा ना का हृदयम किसका हृदय मैं माने मेरा मेरा किसका कि मेरा हृदय फट रहा है किसके कारण भैया वो था ये शोक लेकिन शोकोद्वेगा शोक के व्याकुलता से किसके शोक के व्याकुलता से सीताभिषेक शोक के व्याकुलता से मैं हृदयम दलती मेरा हृदय फट रहा है लेकिन द्विधातु न भिद्यते है लेकिन दो टुकड़ों में विभाजित नहीं हो रहा है किसका मैं हृदयम मेरा हृदय। अब आया समझ में आगे चले ये में दिक्कत ये में सरल रहा नो सरल रहा एक बार कहते हैं कहिया कि मेरा हृदय फट रहा है फिर कहते हैं कि दो टुकड़ों में फिर कहते हैं भैया जो मेरा शरीर है जो है ना व्याकुलता से क्या हो रहा है मूर्छित देखो बार मूर्छित हो रहे थे ना बेहोश हो रहे थे लेकिन का चेतना को कि एकदम से प्राण एकदम से हो जाए चेतना छोड़ दे बार बार झंझट खत्म ना। फिर कहते हैं जो फिर तीसरे लाइन में कहते हैं कि जो संताप है क्या अंदर क्या है शारीरिक संताप अंदर जला रहा है ना एकदम क्या भस्म साथ एकदम से जलाए नहीं देता ना बार बार क्या है शरीर का संताप अंदर ही अंदर क्या है जला रहा है ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में हमका जलाए दे जो मटे ना। फिर चौथी लाइन में कहते हैं कि विधि माने भाग ना मर्मत छेदी जो मर्मत छेद बार बार भेदने वाला बार बार छेदने वाला ना विधि माने भाग क्या कर रहा प्रहार कर रहा है ना एकदम ऐसे जीवन को क्या नष्ट नहीं कर रहा है। ठीक इतने पॉइंट बा ना 4 दूनी 8 ना। आगे चलें एम समस्या बहु जब आए तब तो समस्या रहे जब ओबे न करे समस्या कहाँ रहे आए हो आइए आइए चलिए आगे। देखिए जीवन जोड़ कर रहा जीवन जोड़ के पढ़ाएगा ना जीवन कर आज समझ में आए हो बतावा क्या समझ में आई समझ में आए तो क्या समझ में आए भाई बतावा अच्छा ये समझ में आया कि ना समझ में आई इतना समझ में आए कि नहीं समझ में आई क्या समझ में आई हो सके तो और प्रेम का छोड़ चली गया हाँ सही है व्यवहारिक देखिए व्यवहारिक होकर पढ़िए ना व्यवहारिक क्योंकि जो साहित्य है क्या व्यवहारिक है ना। अब इसमें हास परिया चलता रहता है ना दुख सुख चलता रहता है इसमें। आइए आ गया ये 32 में ना। अब ठीक है किसमें हरणी में वाचन कर लेते हैं इसका। आइए न किल भवताम देव्यास्थानम गृहे भीमतं ततस्तिडमिव वने शून्ये तक्त्या न चाप्यनुशोचिता चिरपरिचिता ते भावास् तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणै अद्यास्माभिः प्रसीदत रुद्यते न प्रसीदत रुद्यते। कहते न किल भवताम देव्या देव्या किसके लिए आया है देव्या रूप कहाँ का है यहाँ कहाँ ग्रहण करेंगे हम यहाँ पे किसका ग्रहण करेंगे हम षष्ठी का
ना, मूल शब्द क्या था? देवी शब्द था ना, देवी क्या बना? देव्या ना। सीता का षष्ठी क्वेश्चन में क्या बनेगा? क्या? तृतीया क्वेश्चन में क्या बनेगा? षष्ठी क्वेश्चन में सीताया, तृतीया में सीतया। ठीक, तीन लिखा देव्या ना। ठीक, अच्छा, इससे पहले कहते कि देखिए रामा कहते हैं ना, कहते हैं राम जी कहते हैं महाराज राम, हे भगवंत पौर जानपदा ना, कहते हे भगवंत पौर जानपदा, हे नागरिक लिखा है, हे भगवंत पौर जानपदा ना, हे नागरिक और ग्रामीण महानुभावों। पौर पुर लिखा है, पुर पुर माने नगर, पुर से पौर और जानपदा तक ना, ग्रामीण और हे नागरिक और पूर्व के निवासी ना, पौर जना पूर्व के निवासी ना, हे नागरिक और ग्रामीण महानुभावों लिखा ना, हे भगवंता, हे, ठीक है, संबोधन आया ना, हे भगवंता, हे नागरिक और ग्रामीण महानुभावों। ऐसा कौन करे भैया ना, कहते हैं। ठीक है, देव्या गृहे स्थानम, देव्या गृहे, गृह कहाँ का रूप है? हाँ, कहते हैं देवी सीता का घर में रहना ना, देव्या कहते हैं देव्या गृह, गृह माने घर में, किसका घर में भाई? देव्या माने ना, देवी सीता का, देवी सीता का गृह माने घर में ना। स्थानम भवताम, भवताम कहाँ का रूप है? कहाँ का है? षष्ठी न, बहुवचनांत है, क्या है? बहुवचनांत, षष्ठी बहुवचनांत ना। कहते ठीक है, देव्या गृहे, देवी सीता का गृह माने घर में ना। स्थानम भवताम, स्थानम न अभिमतम, क्या? न अभिमतम न, घर में रहना आप लोगों को वस्तुतः पसंद नहीं था। न अभिमतम, न क्या न केल निश्चित रूप से, के निश्चित रूप से न अभिमतम न रहना पसंद नहीं था। किसका भैया? देव्या, देवी सीता का गृह माने घर में ना, घर में रहना। भवताम, भवताम किसके लिए आया है? नगरवासियों, ग्रामीणों के लिए है ना, ग्रामीण के लिए और नगरवासियों के लिए। तो भवताम माने आप लोगों का, उन्हीं के कहने पे तो राजा राम ने जो है, अच्छा सीता को छोड़ने कौन गया था? वाल्मीकि रामायण में ना। हाँ, इसमें भी गए थे। ठीक, कहाँ छोड़ने गए थे भाई? लेकिन उसमें आप देखेंगे तो सीता जी कहाँ रहती हैं? यहाँ कहाँ रहती हैं? रसातल में। कहाँ रहती है भैया? रसातल में रहती है ना, यहाँ पे। ठीक, लिखा है भवताम न अभिमतम।